सबका स्वागत है लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल में, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमएसएमई एंड यूके से रजिस्टर्ड है आईएसओ में। वी आर मोटिवेट दैट पीपल हु आर द डिजर्व टू डू द वर्क इन देयर फील्ड थ्रू अवार्ड्स। आज हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर गगन जुड़े हैं। गगन जी, आपका स्वागत है लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल में। आपको कैसा महसूस हो रहा है लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल में ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड को लेते हुए? मैम सर। मैम, बहुत पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस काबिल समझा और बताया, हमें इस अवार्ड के लिए बुलाया, नॉमिनेट किया। कि हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना सारा हमने जो काम किया है, चलो उसके लिए आपने हमने जो आपका सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे वो देखा था, एक प्रीवियस सेमिनार हुआ था 23 नवंबर को। तो उसमें उसके बाद मैंने उसी को जी न्यूज़ पे और इंडिया टीवी चैनल पे देखा। फिर उसके बाद मैम से सर्च किया, मैंने मैम से कांटेक्ट किया। तो अब उसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद मैं आपसे आ रहा हूँ, तो बाकी मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि बहुत इतना एक बड़ा ऑनर मिल रहा है। जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए सर। जी मैम, जैसे आप जानते हो, मेरा नाम एडवोकेट गगनदीप सिंह है। मैं क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करता हूँ, स्पेशली रेप केस, पॉक्सो 307, 302 एक्सेट्रा। और 5 ईयर का मैम मुझे एक्सपीरियंस है क्रिमिनल लॉ में। और जेल के अंदर भी मैं जेल रिफॉर्म्स में, उसमें कैदियों के लिए वो बहुत सी चीजों करता हूँ और उनको मतलब समझाना। और उसके बाद जैसे आने के बाद भी हमारी एक एनजीओ है, उनसे जुड़कर कि भाई उसके बाद निकलने के बाद वो क्या आगे अपनी कैसे लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हैं। इन सब चीजों पे मैं काम करता आ रहा हूँ लगभग 5 साल से। बहुत अच्छी बात है गगन जी, आपका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। और जी मैम। देखा जाए तो मतलब आप जो कर रहे हैं, मतलब एक देश की सेवा भी है जो कर रहे हैं, जिस तरह से आजकल क्योंकि से हमारे मतलब ये चल रहा है। क्योंकि मैम ऐसा है, बिल्कुल है ना, आजकल जो जेलों में बंद है ना, वो ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वो उनका कोई पूछने वाला नहीं है। ये मान के चलो मैम, ऐसे ऐसे लोग हैं, वो छोटी सी चोरी, सिर्फ छोटी सी चोरी में 5-5 साल, 2-2 साल बंद है, कोई आगे पीछे तक पूछने वाला नहीं है। और ऐसे लोग हैं जिनके ऑर्डर भी हो चुके हैं बेल के, लेकिन जमानत ही नहीं मिल रहा। तो हमने थोड़ा सा कहा देखो कि ऐसे लोगों के लिए काम करना है। और बहुत से हमने मतलब करीबन 100-150 से ज्यादातर लोगों को हमने रिलीफ भी दिलाया, वो हमारे ग्रुप में है। जी जी सर। जी मैम। बहुत अच्छी बात है सर, जो आपका काम है बहुत अच्छा कर रहे हैं। गगन जी, इतनी छोटी उम्र में आपने लीगल फील्ड में इतना अच्छा काम किया है, आपको ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड दिया जा रहा है, और किन किन चीजों में आप इंस्पायर करते हैं आपको? जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम इसमें ऐसा था कि मैम पहले हमने बहुत सी चीजें देखी। हमारे फादर साहब थे, वो है नहीं, देहांत हो गया उनका 2019 में। तो उनकी सिखाई हुई सीख कि बेटा इस तरीके से, ऐसे उनकी सिखाई हुई चीजें, उन चीजों को हम गो थ्रू करते गए और आगे बढ़ते गए। उनकी बताई बहुत बातों ने हमें इंस्पायर किया कि बेटा इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे जो जो उन्होंने चीजें सिखाई वो ही हमने लाइफ में अप्लाई करते गए। और थोड़ा सा एक मन में था ना कि एक जो नीडी पर्सन है उसकी हेल्प करना, थोड़ा सा हमें देख के उसको ऐसा हो जाते थे, लेकिन चाह के कुछ नहीं कर पाते। तो थोड़ा सोचा कि कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, कुछ ऐसा हो कि हम कुछ कर सके। इसलिए मैंने इस लीगल फील्ड में इंटरेस्ट था और शुरू से, और फिर करते चले गए काम, पिताजी की सीख को मानते हुए और इन चीजों को। बहुत अच्छे हैं गगन जी। प्रेजेंट में आप किस तरह की मतलब आप देख रहे हैं इस समय? जी। और आप हाल फिलहाल में अपने 2-3 केस हमारे साथ डिस्कस कीजिए, हमें बताइए जिसमें आपने कैसे उनका रिलीफ दिलवाया है उनको। मैं अभी तो फिलहाल में मेरे पास क्रिमिनल केसेस है, जैसे मे बी रेप केस, पॉक्सो पॉक्सो आई थिंक इसमें ऐसा होता है मैम, 18 ईयर्स से बिलो होती है ना जो लड़कियां, उससे अगर कुछ ऐसी शिकायत होती है तो उसको पॉक्सो की कैटेगरी में आ जाता है। रेप केस तो रहता ही रहता है और पॉक्सो की कैटेगरी में आता है। वो एक हीनियस क्राइम की उसमें श्रेणी में आता है। और 307 जिसको हाफ मर्डर भी कहते हैं आम भाषा में, और 302 मर्डर, इस तरीके के केसेस को मैं देखता हूँ। और एनडीपीएस होते हैं ये सब। तो हाल फिलहाल में मेरे पास अभी 302 में भी मेरे पास अभी 3 जमानतें हुई थी। कई बार ऐसा होता है मैम इसमें है ना कि करता कोई है, लेकिन बेवजह ना जो उसके साथ खड़ा है या कुछ है उसका इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो वो बेचारा बेफालतू में इन चीजों को उसको सफर कर रहा होता है।
उसकी नौकरी भी जाती है और एक समाज में उसकी वो भी होती है। तो उस तरीके के लोगों को है ना, मैं उस तरीके के लोगों को मैं मिलता हूँ और जाता हूँ उनसे जेल में, और फिर उनके लिए काम करता हूँ। और क्या नाम है, इसी तरीके के हैं अभी 300 200 300 बहुत सारे हैं, वो जी मेरे जी। उसमें लिंक्डइन के पेज में है, वो आप अच्छा, देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड सर, भविष्य में आपका जो क्या प्लान है, मतलब आपने क्या सोचा हुआ है, जी जी। जैसे कि आपका जो अभी समय आप कर रहे हैं, और क्या क्या आप आगे अपनी फील्ड में करना चाहते हैं? जी मैम, मैम इसमें मेरे पास है ना अभी कुछ इंटर्न्स काम करते हैं, हम्म। उनको भी मैं इसी अप्रोच से सिखाता हूँ चीजें। मेरे पास अभी 8 से 9 इंटर्न्स हैं। तो जैसे कि आजकल मैम इतनी चीजें हो रही है, जैसे कि कोई किसी के, सपोज करो कोई किसी के पैसे लेके भाग गया, वो इंसान परेशान है, किसी ने किसी को भरोसे से दिए, फिर वो परेशान है कि उसको कैसे रिलीफ मिल सकता है, घर घर में झगड़े और बहुत सी परेशानियां। इसके लिए सर मैं, इसके लिए मैं एक एनजीओ बनाने वाला हूँ आगे चल के, जो इसमें ना के बराबर पैसे लेके उसमें ऐसे लोगों की रिलीफ करेगी, जिसके लिए मुझे पूरी टीम चाहिए होगी, जिसमें भी लगातार काम चल रहा है, जिससे ऐसा होगा कि कोई लोग है ना वंचित ना रहे न्याय से। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो काइंड ऑफ ड्यूटी है, हम जी कह मैम, सकते हैं, तो और बहुत अच्छी इससे बात क्या है। होगा, अगर है ना इनिशियल स्टेज पे ही है ना चीजें हो जाएगी, तो आगे है ना बड़े बड़े अपराधों को हम रोक सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मैम। ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि देश की सेवा भी जी है, मैम, और बिल्कुल काइंड ऑफ ड्यूटी है जो आप कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल बहुत मैम। अच्छी बात है सर। और सर, एलपैक के बारे में आपको कैसे पता लगा, हमारे लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल के बारे जी में, जी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप कैसे अवेयर हुए जी सर? मैम, ऐसा था बेसिकली, मैं ना सर्च कर रहा था हम्म। अपने उसमें, सर्च कर रहा था, स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो मैंने इसको इंस्टाग्राम में देखा था और फेसबुक पे ही मैंने इसके बारे में देखा था, तो मेरा इंटरेस्ट शो हुआ क्या चीज है ये, देखता हूँ एक बार। तो मैंने देखा कि अभी शायद आपका ना हाल फिलहाल में एक सेमिनार हुआ था, जी जी। शायद आई थिंक नवंबर 23 नवंबर में, शायद जी, 23 नवंबर में। को। तो मैंने देखा उसमें बड़े बड़े गेस्ट आए थे और बहुत अच्छे से उनका सम्मानित किया जा रहा था, जो उसके सम्मान योग्य थे अपनी अपनी जी। फील्ड में लोग। तो मैंने देखा, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, जी सर। तो कांटेक्ट करने की कोशिश की, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने विजिट किया, देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका फिर मैंने मैम चैनल में, न्यूज चैनल में देखा था, इंडिया टीवी था जी जी चैनल, इंडिया न्यूज, और एक वो था जी न्यूज। जी सर, ये सभी न्यूज चैनल्स में जी था। जी जी तो सर, आपने किस किस सोशल मीडिया में, आपने साइट में कहाँ कहाँ देखा हमारा ये जी लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल को? जी मैम, मैंने फेसबुक, हम्म। इंस्टाग्राम, जी। इन सब पे देखा था मैंने इसके बारे में, और आपकी फिर वेबसाइट विजिट की थी। ओके। तो उसमें मैंने बहुत सी चीजें देखी थी, जो जो लोग थे जिनको ऑनरेट किया था आपने जी फॉरेन से और ऐसे, तो जी थोड़ा सा मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैंने कहा कि चलो मैम से बात करके जी। देखता हूँ। तो उसके बाद आपने कहा कि अपने बारे में बताइए, मैंने अपने बहुत वो डिटेल्स आपको शेयर की, तो आपने कहा कि आपको बनता है ऑनर देना। तो सर, आपको लेने के बाद सेटिस्फेक्शन है पूरी? मैम सेटिस्फेक्शन, मैम बहुत खुशी है कि इतना बड़ा सम्मान आपने दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया, और क्या नाम है, ऑनरेट डॉक्टरेट अवार्ड, जो इतनी बड़ी बात है, निस्वार्थ भावना से जी जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, जो ये लेजेंडरी पीस काउंसिल और आप सब, इसमें आपने हमें सम्मान दिया, और क्या नाम है, डॉक्टरेट, ऑनरेरी डॉक्टरेट, आज से मेरा गगनदीप एडवोकेट था, जो जी डॉक्टर गगनदीप एडवोकेट हो जी, जाएगा, बिल्कुल ये सर। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर एडवोकेट गगनदीप के नाम से आपको जाना जी जाएगा जी सर बिल्कुल बिल्कुल। भविष्य में, जी और जी, ये लाइफ टाइम के लिए लाइफ सर टाइम, जी रहेगा। बिल्कुल। जी और जी। बिल्कुल मैम, और आने वाले मेरे जो फ्रेंड्स है ना, जो जिन्होंने इस फील्ड में मेरे जैसे ही काम किया, मैं सजेस्ट करूंगा कि उनका नाम भी आपको मैं दूं, आप जी उनको जी भी जी, ऐसे सम्मानित कीजिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। और सर, हमारा अगला सेमिनार होने वाला है, जो इवेंट अवार्ड सेरेमनी होने वाला है, जी जी जो कि हमारा 19 अप्रैल को होने जा रहा है, जी जी। ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो सर, आपका आगे क्या ख्याल है कि आप इसमें अपग्रेड करवाना चाहेंगे? मैम इसमें तो कहने की बात ही नहीं है, बिल्कुल अपग्रेड कराऊंगा, जी क्योंकि सर। तो मैंने जब से आपके इससे लेजेंडरी पीस काउंसिल से जुड़ा हुआ, आप सबसे जुड़ा हूँ, तो चीजों को जैसे आपने बताया वैसी थी, और जी जैसी मैंने सोशल मीडिया पे सर्च की थी, जी जी जी, तो बिल्कुल करूंगा इसमें मैम। बिल्कुल और सर। सेमिनार की मैंने प्रीवियस देखी थी, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अभी सेमिनार में ही आऊँ, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या करें, अब अप्रैल में। कोई बात नहीं कोई सर, नहीं, अप्रैल भी 19 अप्रैल को होने वाला है, बिल्कुल जो कि बिल्कुल पूरा कंट्री वाइड प्रोग्राम है सर। बिल्कुल पूरे बिल्कुल। इंडिया से हमारे हाई प्रोफाइल के लोग आएंगे उसमें। मैम मैं आऊंगा, मैं अपनी टीम को भी लेके आऊंगा जरूर। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो ये है मिस्टर गगनदीप, एडवोकेट गगनदीप, जो कि हाई कोर्ट से हैं। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल से संपर्क करें। धन्यवाद।